आज के इस वीडियो में देखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं। दूसरी जो टॉपिक है विद्युत प्रतिरोधकता, जिसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, या विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम विद्युत प्रतिरोध को देखेंगे, साथ ही उसको प्रभावित करने वाले कारक, बीमा, सूत्र, मात्रक सभी के बारे में हम देखेंगे विद्युत प्रतिरोध में। और विद्युत प्रतिरोधकता में भी हम इसके जो मात्रक है, बीमा, सूत्र किससे व्यक्त करते हैं, सब चीज़ के बारे में हम अच्छे से इसी एक वीडियो में जान जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो लास्ट तक देखते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध को समझने के लिए हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V समानुपाती होता है धारा की, विभवांतर समानुपाती होता है धारा की। अब जब ये जो समानुपाती के जब चिन्ह हट जाता है तो यहाँ IR हो जाता है, और जो यह नियतांक होता है, हमने ओम के नियम बताया था कि ये नियतांक जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो V/I हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जान लीजिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ये चालक है, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक चालक है। जब इस चालक के सिरे को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जब हम इस चालक के सिरे को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए जो ये चालक है, जब इस चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे मान लीजिए इसमें हम I विद्युत धारा प्रवाहित किए, जब इस चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो इसके सिरों के जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये जो चालक है, इस चालक द्वारा, जैसे मान लीजिए धारा यहाँ इस तरीके से इसी दिशा में जा रही धारा आपने, तो इस चालक द्वारा जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध मतलब क्या होता है? अवरोध मतलब रुकावट। जो इस विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न की जाएगी, बाधा उत्पन्न की जाएगी इस चालक के द्वारा इस विद्युत धारा के मार्ग में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब एक प्रकार से जान लीजिए यह होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो देखिए, प्रतिरोध आप समझ गए। अब मैं इस प्रतिरोध के डिफिनीशन को लिख देता हूँ। और प्रतिरोध बराबर हमने बताया आपको R इक्वल टू क्या होता? V/I। R इक्वल टू यही होता है V/I। अब देखिए, हम लिख देते हैं कि किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं इसकी डिफिनीशन को अच्छे से लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि विद्युत प्रतिरोध को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, ये कुछ नहीं है, उत्पन्न अवरोध की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, तो विद्युत प्रतिरोध हो गया। अब आप विद्युत प्रतिरोध बराबर लिख देंगे कि R इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे V प्रोपोर्शनल I V इक्वल टू IR और R इक्वल टू V/I, ये आप लिख देंगे प्रतिरोध बराबर। अब दूसरी चीज़ क्या है? अब हमें इसका देखना है कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो देखिए मात्रक देखिए क्या होता है। तो देखिए, ये प्रतिरोध है, ये क्या है? विभव का मात्रक हम जानते हैं, अगले यूनिट में हम पढ़े थे, वोल्ट होता है। और धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पीयर। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह वोल्ट/एम्पीयर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट/एम्पीयर। ठीक। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, कि 1 वोल्ट यानी कि वोल्ट/एम्पीयर का अनुपात जो होता है, वोल्ट/एम्पीयर का जो अनुपात होता है, वह किसके बराबर होता है? वह ओम के बराबर होता है। ओम के बराबर होता है, क्योंकि जो हम देखिए प्रतिरोध प्राप्त किए हैं ओम के नियम से प्राप्त किए हैं। तो इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो? वोल्ट/एम्पीयर। और वोल्ट/एम्पीयर के अनुपात किसके बराबर होता है? ओम को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक, ओम को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। और जो सही पूछे तो जो प्रतिरोध का जो ज़्यादातर हम इसी से व्यक्त करते हैं, ओम से ही। और इसका मात्रक क्या है? और इसे ओम से व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं, तो हो गया इसका मात्रक। अब देखते हैं हम बीमा,
कि भाई बीमा क्या है। तो देखिए R बराबर हो गया V/I। तो ये मान लीजिए हम V की बीमा नहीं जानते V बीमा क्या होती है, लेकिन हम जानते हैं V क्या है, विभव। लेकिन V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, अगले यूनिट में हम पढ़े थे, V बराबर होता है W/Q0। V बराबर क्या हो गया, W/Q0। और W की बीमा हम बहुत आसानी के साथ जानते हैं क्या होता है, mL2T-2। और आवेश जो होता है उसका बीमा होता है AT। अब जब A ऊपर चला जाएगा तो V की बीमा क्या निकलेगी, mL2T-3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा, 1-1 ये V की बीमा हो गई। अब R की जगह पर हम क्या रख देंगे कि mL2T-3 A-1। और इसकी जो, अब देखिए क्या है यहाँ पे, धारा को हम I से व्यक्त करते हैं। तो और धारा जो है इसकी बीमा जो है A होती है, तो अब यहाँ पे हम लिख दिए A, धारा की बीमा A है। अब जब ये ऊपर चला जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, mL2T-3 A-2। तो प्रतिरोध की जो बीमा है वो है यही है। प्रतिरोध की बीमा को यदि आपको आसानी के साथ निकालना है तो जो ये फार्मूला, इस फार्मूले का यूज़ करिए। आप मान लीजिए कि मैं V की बीमा नहीं जानता हूँ, तो V बराबर क्या होता है, W/Q0। अब W की बीमा आप हमेशा याद करिए, W की बीमा यदि याद रहेगी ना तो आप यही नहीं बहुत सी ऐसी बीमा है जिनकी आप निकाल सकते हैं। W क्या होता है, mL2T-2। अब आवेश जो होता है इसका AT। अब इसे ऊपर नीचे कर दीजिए, वही से आपका आ गया पूरा मान। तो यही था, मतलब प्रतिरोध क्या है, बीमा सूत्र मात्रक। अब हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या लिख दिए हैं, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, ऑफ मतलब के, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मतलब किसे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर इफेक्टिंग हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए जो पहला मतलब प्रभावित करने वाला कारक है वो मतलब इस पर निर्भर करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है चालक के तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। जो हमारा प्रतिरोध है चालक के तापमान पर निर्भर करता है, यानी जो हम चालक लेते थे, जो इस तरीके से चालक हमने बताया था, वो चालक के तापमान पर निर्भर करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यह प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध आप लिख दीजिएगा, प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल L, यानी कि प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई की क्या है, समानुपाती है। ठीक, और तीसरा एक चीज़ ये है कि प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, जो मतलब ये है जैसे चालक पदार्थ है तो इसका भी तो अपना कुछ क्षेत्रफल है ना, तो इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इसे लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो 3 हो गया, चालक के तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके साथ ही एक चीज़ और आप लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए चालक पदार्थ है तो ये चालक पदार्थ पर निर्भर करता है कि ये चालक पदार्थ किसका बना है किसका नहीं बना है, क्योंकि सभी चालक पदार्थ एक जैसे तो होंगे नहीं, सबकी अपने अलग अलग गुण होंगे, विशेषता होंगे। तो ठीक उसी प्रकार उस पर वह निर्भर करता है, कौन, प्रतिरोध चालक पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे मैं लिख दे रहा हूँ।
तो प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। यही था प्रतिरोध के बारे में संपूर्ण जानकारी। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की बीमा सूत्र, मात्रक क्या और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यदि आप सभी को वीडियो लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।